Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. Today we are going to study chapter number 21 and the name of the chapter is Theory of Consumer Choice. In this chapter we will study about how consumers choose from the different options available to them being affordable, or you may say staying in their budget constraint. So now we need to understand what is budget constraint. Budget constraints represent the limits on the consumption bundles that a consumer can afford. So budget constraint is made up of different consumption bundles. और different consumption bundles क्या होती हैं? बजट कॉन्स्ट्रेंट को हमने देखा कि एक लिमिटेशन है, ठीक है, और ये लिमिटेशन मिलके बनती है कंजम्पशन बंडल से. और कंजम्पशन बंडल्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स होते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट के ऊपर जो शो करते हैं वेरियस कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इंडिविजुअल में चूज टू कंज्यूम. कंजम्पशन बंडल्स वो पॉइंट्स होते हैं या वो कम्बिनेशन गुड्स और सर्विसेज के होते हैं जो कि हमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बीइंग एन इंडिविजुअल चूज़ कर सकेंगे हमने कौन सा ऑप्शन ख़रीदना है. ठीक है, बजट कॉन्स्टेंट क्या होती है? एक लिमिटेशन होती है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि कौन सी चीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, कौन से कंजम्पशन बंडल हम चूज़ कर सकते हैं. और कंजम्पशन बंडल क्या होते हैं? वो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो पीपल कंज्यूम लेस देन दे डिज़ायर बिकॉज देयर स्पेंडिंग इज कॉन्स्टेंट और लिमिटेड बाय देयर इनकम. लोग कम कंज्यूम इसलिए करते हैं, उनकी ख्वाहिश ज़्यादा की होती है लेकिन वो कम कंज्यूम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी स्पेंडिंग जो होती है उसके ऊपर एक लिमिटेशन लगी होती है, एक रिस्ट्रिक्शन लगी होती है. वो इनकम की रिस्ट्रिक्शन होती है, जितनी इनकम होगी वो उतना कंज्यूम करेंगे. सो बजट कॉन्स्टेंट शोज द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ द गुड्स which the consumer can afford given his or her income and the prices of the two goods. ठीक है, अब बजट कॉन्स्टेंट जो होती है वो हमें डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शो कर रही होती है जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकते हैं. व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड, कंज्यूमर वो चीज़ें अफोर्ड करती हैं जो उनकी बजट कॉन्स्टेंट के अंदर आ रही हों. ठीक है, और वो कम्बिनेशन शो कर रहे होंगे जो वो अफोर्ड कर सकें और उसकी इनकम और प्राइसेस ऑफ गुड्स को देखते हुए कितनी उसकी इनकम है और गुड्स की प्राइसेस क्या. हम लोग जब भी शॉपिंग के लिए या कुछ ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसकी प्राइस देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास बजट कितना है या इनकम कितना है. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखेंगे पिंट्स ऑफ पेप्सी मीन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेप्सी. ठीक है, और नंबर ऑफ पिज़्ज़ा. अब नंबर ऑफ पिज़्ज़ा और पिंट्स ऑफ पेप्सी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ गुड्स हैं और यहाँ पे हम डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स देख रहे हैं यानी कि इनके कम्बिनेशंस देख रहे हैं. अगर आप 50 पेप्सीज लेते हैं तो साथ में आप 90 पिज़्ज़ा लेंगे अगर आपकी 1000 सैलरी है. ठीक है, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं 100 पेप्सी और आप साथ में 80 पिज़्ज़ा लेंगे, अगर आप 150 पेप्सी लेंगे लीटर तो आपको 70 पिज़्ज़ाज लेने होंगे. आप देख रहे हैं कि पेप्सी की प्राइस अगर पेप्सी की क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होती जा रही है तो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कम होती जा रही है. एक चीज़ अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी आपको कम करनी होगी. क्यों? आपकी इनकम कितनी है? 1000. ठीक है, और 0 पॉइंट पे देखिएगा जहाँ पे पेप्सी के पिंट्स 0 हैं. अगर आप पेप्सी नहीं खरीद रहे तो आप 100 पिज़्ज़ा जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं, 100 पिज़्ज़ाज. ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे आपने कोई पिज़्ज़ा नहीं ख़रीदा वहाँ पे आप 500 पिंट्स ऑफ पेप्सी परचेज़ कर सकते हैं. अब ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें ये शो कर रहा है, एक पॉइंट ये है जहाँ पे हम कोई पेप्सी ना ख़रीदें तो हम कितने पिज़्ज़ास ख़रीद सकते हैं? 100. और एक पॉइंट ये शो कर रहा है कि हम लोग 500 पेप्सी के लीटर्स ख़रीद सकते हैं अगर हम कोई पिज़्ज़ा ना ख़रीदें. इट्स मीन अगर हमारी सैलरी 1000 है फॉर एग्जांपल तो 1000 में हम लोग 500 पेप्सी के पिंट्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं. इट मीन्स कि $2 का एक पिंट है पेप्सी का. ठीक है, और पिज़्ज़ा अगर हम लोग 100 ख़रीद रहे हैं 1000 में तो इट मीन्स कि $10 का एक पिज़्ज़ा है. ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि कंज्यूमर्स बजट कॉन्स्टेंट क्या होगा. बजट कॉन्स्टेंट ये है कि 1000. ठीक है, ये उसकी बजट कॉन्स्टेंट है, ये लिमिटेशन है उसके पास. सो हमने देखा एनी पॉइंट ऑन द बजट कॉन्स्टेंट लाइन इंडिकेट्स दैट द कंज्यूमर कम्बिनेशन और ट्रेड ऑफ बिटवीन द 2 गुड्स. जो भी पॉइंट होगा बजट कॉन्स्टेंट के ऊपर वो हमें शो करेगा कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, जिसमें कि अभी हमने बात की पिज़्ज़ा और पेप्सी की. फॉर एग्जांपल इफ़ द कंज्यूमर बाइज नो पिज़्ज़ा ही कैन अफोर्ड 50 पिंट्स ऑफ पेप्सी जो कि पॉइंट बी शो करेगा. इफ़ ही बाइज नो पेप्सी ही कैन अफोर्ड 100 पिज़्ज़ाज जो कि पॉइंट ए शो करेगा. इसको हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं. Here is the consumer's budget constraint. Now I am going to draw point A and the point B. Here I draw point A. Point A is denoting the quantity of pizza
दैट इज़ 100 इन कंपैरिजन टू 0 पेप्सी। अगर हम पेप्सी कोई नहीं लेते तो हम 100 पिज़्ज़ा परचेज कर सकते हैं। दिस इज शोइंग द क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा एंड दिस इज शोइंग द क्वांटिटी ऑफ पेप्सी। और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट था। बी पॉइंट इज शोइंग दैट इफ वी डू नॉट परचेज पिज़्ज़ा देन वी कैन परचेज 500 पिंस ऑफ पेप्सी विद इन बजट कॉन्स्टेंट। और बजट कॉन्स्टेंट हमारी क्या है? और बजट कांस्टेंट हमारी क्या है? 1000। सो ये हमारे पास एक बजट कांस्टेंट शो कर रहा है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। ये कंज्यूमर्स बजट कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी पॉइंट इस पे ले लें तो इसके अकॉर्डिंग पेप्सी कितनी होगी और पिज़्ज़ा कितना होगा वो हमें शो करेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ताकि हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। द बजट कांस्टेंट एंड व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे बजट कांस्टेंट की, और बजट कांस्टेंट पे हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। सो all the points on the line from A to B are possible. This line called the budget constant, which shows the combination of bundles that consumer can afford. In this case, it shows the trade-off between pizza and Pepsi that consumer faces. अब हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक हमारे पास शो कर रहा था एक लाइन को, जो पॉइंट्स हमें एक लाइन शो कर रहे थे, वो लाइन जो है वो बजट कॉन्स्टेंट है। और बजट कॉन्स्टेंट हमें क्या शो करिए? कंजम्पशन बंडल, जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकते हैं। सो इन दिस केस इट शोज ट्रेड ऑफ बिटवीन पिज़्ज़ा एंड पेप्सी। इसमें हमें क्या शो कर रहा है? इस बजट कांस्टेंट में हमें शो कर रहा है कि कितना पिज़्ज़ा और कितने पेप्सी परचेज कर सकता है कंज्यूमर बीइंग इन हिज और हर बजट कांस्टेंट। So alternatively the consumer can buy 50 pizzas and 250 pints of Pepsi. इसका मतलब ये है कि अगर वो पिज़्ज़ा 50 पिज़्ज़ाज लेता है तो वो 250 पिंट्स खरीद सकता है पेप्सी के। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक चीज़ अगर आप कम करते जा रहे हैं तो दूसरे की कंजम्पशन इंक्रीज़ होती जाएगी। इसको हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ये मैंने बजट कांस्टेंट ड्रॉ की जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को शो कर रहा है। अब एक पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ जो कि हमें शो कर रहा है पॉइंट सी। अब इस पॉइंट पे आप देखिएगा कि 50 हमारे पास आ रहे हैं पिज़्ज़ा, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा, एंड 250 पिंट्स ऑफ पेप्सी वी कैन परचेज बीइंग इन दिस बजट कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या था? डिफरेंट कंजम्पशन बंडल। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रेफरेंसेस की तरफ, व्हाट द कंज्यूमर वांट्स। अब यहाँ पे कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंसेस हैं कि उसने उन कंजम्पशन बंडल में से कौन सा जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है, वो हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व दैट शोज कम्बिनेशन बंडल। ये कर्व जो होता है इंडिफरेंस कर्व, ये हमें कम्बिनेशन बंडल शो करता है दैट गिव द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये हमें वो कम्बिनेशन ऑफ बंडल शो करता है या कंजम्पशन बंडल शो करता है जहाँ पे कंज्यूमर के लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, वो कौन सा भी पॉइंट चूज़ कर लें। मीन कि वो कोई सा भी कंजम्पशन बंडल या ऑप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चूज़ करे, उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है, ये इस चीज़ की बात कर रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं और आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करो, ठीक है। तो तब आप इनडिफरेंट हो जाते हो, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने ये चीज़ लेनी है या वो चीज़ लेनी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर और कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट हेयर। और ये इसको हम लोग शो करते हैं इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, ठीक है। सो कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस is indifferent or equally happy. They become equally happy on different points with the combination shown at point A, B and C because they are all on the same curve. अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पे उनका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, वो हैप्पी होंगे बिकॉज ये एक ही सेम कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक ही कर्व के ऊपर है। अगर वो पेप्सी कम करता है तो उसको पिज़्ज़ा ज़्यादा मिलेगा, अगर वो पिज़्ज़ा कम करता है तो उसको पेप्सी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन है। कुछ लोग पेप्सी ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो पेप्सी जिसमें ज़्यादा मिल रही है वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। कुछ लोग पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो पिज़्ज़ा जिसमें ज़्यादा मिल रहा है वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर रही हूँ। ये इंडिफरेंस कर्व I1 है, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व I2 है और ये पॉइंट ए है जो कि मैंने I2 कर्व पे ड्रॉ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये 2 कर्व ड्रॉ करके आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। पॉइंट ए मैंने ड्रॉ किया है I1 पे, ठीक है। पॉइंट बी मैंने ड्रॉ किया I1 पे। अब मैं पॉइंट सी ड्रॉ कर रही हूँ, ये भी I1 पे है। अब पॉइंट डी जो है वो I2 पे है, ठीक है। अब ये देखिए कि कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा, एक पॉइंट सी, बी, ए और डी।
ए बी सी पॉइंट जो हैं वो एक ही कर्व के ऊपर हैं तो ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन डी जो है ये हायर इंडिफरेंस कर्व पे है, यहाँ पे हायर सेटिस्फेक्शन होगी। जो भी हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। सो हम कह सकते हैं कि इसको देखते हुए हम लोग कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम 4 प्रॉपर्टीज़ को रीड करेंगे तो हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है और कैसे हम लोग इसके ऊपर रहते हुए चूज़ करते हैं। सो इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रेफर टू द लोअर वन। किस तरह से, ये देखें, ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, ये वाला I2 और ये I1 लोअर है। ये हायर इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पे जो पॉइंट डी है, यहाँ पे ये देखिए पिज़्ज़ा की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, और पेप्सी की क्वांटिटी भी अकॉर्डिंगली इससे ज़्यादा है। अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन करें इस कर्व पे तो ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे पिज़्ज़ा भी कम है और पेप्सी भी कम है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम हायर यानी कि I2 वाला इंडिफरेंस कर्व चूज़ करें तो यहाँ पे पिज़्ज़ा भी इसको ज़्यादा मिलेगा और पेप्सी भी ज़्यादा मिलेगी। सो वी कैन से दैट हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रेफर टू द लोअर वंस एंड इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे डू नॉट क्रॉस, दे डू नॉट कट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। सो इंडिफरेंस कर्व्स आर बोर्ड इनवर्ड। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व बोर्ड इनवर्ड हुए हुए ये क्यों हैं, ठीक है, ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको बारी बारी हम लोग देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रेफर टू द लोअर वंस। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर यूजली प्रेफर मोर ऑफ समथिंग टू द लेस ऑफ समथिंग। वो ज़्यादा चीज़ को पसंद करते हैं ओवर के उस चीज़ का उनको कम पोर्शन मिले। जैसे पिज़्ज़ा और पेप्सी का जहाँ वो ज़्यादा अवेल कर सकते हैं क्वांटिटी, वो उस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और वो ऑप्शन कहाँ पे था, I2 पे, पॉइंट डी। ठीक है, सो हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन डू लोअर इंडिफरेंस कर्व। लोअर इंडिफरेंस कर्व्स की बनिस्बत हायर इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं वो हायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को शो करते हैं। ये क्वांटिटी नंबर 1 थी और ये हमने ऐसे I2 और I1 के थ्रू हमने पढ़ा A B C पॉइंट्स के बनिस्बत D पॉइंट जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर प्रेफर। सो आपको पता होना चाहिए हायर इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर प्रेफर। सो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप वन गुड ओनली इफ़ ही और शी गेट्स मोर ऑफ द अदर गुड इन ऑर्डर टू रिमेन इक्वली हैप्पी। अब इंडिफरेंस कर्व पे हमने बात की कि हर पॉइंट के ऊपर कस्टमर जो होते हैं या कंज्यूमर जो होते हैं वो इक्वली हैप्पी होते हैं। ठीक है, वो उतने ही खुश होते हैं जितना कि वो पॉइंट A, B और C यानी कि इन सारे पॉइंट पे वो एक जितना ही खुशी हासिल करते हैं, सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं। और कंज्यूमर एक चीज़ को छोड़ के यानी कि पेप्सी को छोड़ के पिज़्ज़ा तब पसंद करेंगे जब उनको पिज़्ज़ा ज़्यादा ऑफ़र किया जाएगा, यानी कि पिज़्ज़ा उनको ज़्यादा मिलेगा तब वो पेप्सी को छोड़ेंगे। सो दे विल गिव अप वन गुड ओनली इफ़ दे प्रेफर मोर और दे गेट मोर ऑफ द अदर गुड। ठीक है, ताकि वो इक्वली हैप्पी रह सकें। सो इफ़ द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज़ रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड्स मस्ट इंक्रीज। एक चीज़ की क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो दूसरे गुड की क्वांटिटी लाजमन इंक्रीज होगी। फॉर दिस रीज़न मोर इंडिफरेंस कर्व और मोस्ट इंडिफरेंस कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड। इसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब हमने इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़नी है जिसमें हमने बात की थी कि इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट क्रॉस। इंडिफरेंस कर्व की हमने बात की कि हायर और लोअर लेवल्स होते हैं। दो इंडिफरेंट कर्व्स जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों इंडिफरेंस कर्व पे उनका कंबाइन पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे भी और लोअर इंडिफरेंस कर्व पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अवेल करेंगे, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इफ़ इंडिफरेंस कर्व डिड क्रॉस, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, द सेम पॉइंट कुड बी ऑन द 2 डिफरेंट कर्व्स। एक ही पॉइंट दोनों कर्व्स पे आएगा। थर्स contradicting the assumption that the consumer prefer more of the both goods to the less. The higher indifference curve will give as much as of the two commodities as is given by the lower indifference curve. So this is illogical and impossible. दो indifference curve पे same level of satisfaction हासिल करना illogical चीज़ है, mean possible नहीं है। अदर वर्ड्स में आप क्या कह सकती हो कि indifference curves do not cut और क्रॉस ईच अदर।
या दूसरे अल्फाज में हायर इंडिफरेंस कर्व और लोअर इंडिफरेंस कर्व एक जितनी क्वांटिटी कमोडिटीज़ या कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज़ इलॉजिकल and impossible. So now we need to move toward fourth property, but before that we need to understand third property with the help of graphical representation. Here I am showing you the graphical representation of impossibility of intersecting indifference curve. अब हमने बात करनी है फोर्थ प्रॉपर्टी की, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो बोर्ड होते हैं इनवर्ड, और उसके इनवर्ड होने की रीज़न क्या है कि पीपल आर मोर विलिंग टू ट्रेड अवे गुड्स दैट दे हैव इन अबेंडेंस. ठीक है, जो जिन गुड्स की उनके पास ज़्यादती होती है, ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, उसको वो देना पसंद करते हैं, उनका ट्रेड करते हैं. ठीक है, उनको देना पसंद करते हैं और उस चीज़ को वो अवेल करना या लेना पसंद करते हैं जो उनके पास कम है. सो and are less willing to trade away the goods of which they have little. जो गुड्स उनके पास कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं उसको वो ट्रेड करना पसंद नहीं करते, वो उस गुड को ट्रेड करते हैं जो उनके पास ज़्यादती में अवेलेबल है या ज़्यादा अवेलेबल है. सो दीज डिफरेंसेस in a consumer's marginal substitution rate causes his or her indifference curve to board inward. जब मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट होता है मीन ये कि आप एक चीज़ को दे के दूसरी चीज़ जब लेते हो, इट शोज़ द अमाउंट ऑफ द गुड दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड विच ही और शी लाइक्स while remaining on the same indifference curve. एक ही इंडिफरेंस कर्व पे रहते हुए अगर कंज्यूमर जो है वो विलिंग है एक एडिशनल यूनिट देने का किसी गुड का, एक फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा अगर वो और लेना चाहता है तो वो पेप्सी को 3-4 पेप्सी के पिंट्स जो हैं, लीटर जो हैं वो देना पसंद करेगा ताकि उसके बदले में उसको 5 पिंट्स जो हैं वो पेप्सी के देना पसंद करेगा ताकि उसके बदले में उसको एक पिज़्ज़ा मिल सके. So these differences in the consumer's marginal substitution rate cause his or her indifference curve to board inward. ठीक है, वो एक गुड को दे के दूसरा गुड अवेल करते जाते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. कि इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी दूसरे गुड का अवेल करना. ठीक है, और सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहते हुए इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो इसको हम लोग ग्राफिकली देखते हैं किस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे. ये हमारे पास एक पॉइंट आया जहाँ पे हमें 14 पिंट्स ऑफ पेप्सी या क्वांटिटी मिल रही थी और उसके अकॉर्डिंग हमें 2 पिज़्ज़ाज मिल रहे थे. और सेकंड पॉइंट हमने देखा कि पॉइंट ए जिसको हम कह रहे हैं इस पर हमें 8 पेप्सी मिल रही हैं और 3 पिज़्ज़ा, यानी कि एक एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा हासिल करने के लिए 2 से 3 पे जंप करने के लिए हमें कितना ज़्यादा जो है वो पिंट्स ऑफ पेप्सी देने पड़े, लीव करने पड़े. 6 पिंट्स ऑफ पेप्सी हमने दिए और एक पिज़्ज़ा हमने अवेल किया. सो ये पोर्शन हमें जो शो कर रहा है, जो रेड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है, ये है MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि 6 पिंट्स ऑफ पेप्सी दे के एक पिज़्ज़ा हमें मिला, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब एक और पॉइंट मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ जहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है 4 पिंट्स ऑफ पेप्सी हम लें और उसके अकॉर्डिंग हमें 6 जो हैं वो मिले पिज़्ज़ा. इसी तरह डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं. पॉइंट बी मैंने ड्रॉ किया है जिसमें हमें 3 क्वांटिटी जो मिलेगी पेप्सी की और 7 क्वांटिटी हमें मिलेगी पिज़्ज़ा की. सो सेम इन डिफरेंस कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स जो होती हैं वो हमें डिफरेंट MRS शो कर रहे होते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब इन 2 पॉइंट्स का ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जिसमें हमने एक पेप्सी को दे के, ठीक है, एक पिंट ऑफ पेप्सी को दे के हमने एक पिज़्ज़ा अवेल किया. सो हेयर MRS इज इक्वल टू 1 फॉर द पेप्सी एंड 1 फॉर द पिज़्ज़ा. या एक पेप्सी देके एक पिज़्ज़ा या एक पिज़्ज़ा हासिल करने के लिए हमें कितने पेप्सी देनी पड़ी? 1 pint of Pepsi. So there are 2 extreme examples of indifference curves which we need to understand, and these 2 extreme examples of indifference curves are perfect substitutes and perfect complements. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं, वो वाले गुड्स होती हैं जिनका स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व होता है. ठीक है, जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो कहलाते हैं जिनका स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व होगा. 2 गुड्स आर कंसिडर्ड एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इफ दे आर हैविंग स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, और ये बहुत इजीली सब्स्टिट्यूट इनको किया जा सकता है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो होती हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर इजीली सब्स्टिट्यूटेबल.
इजीली इनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ये गुड्स जो होते हैं जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के टू गुड्स, ठीक है। अब परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स कौन से होते हैं? परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स आर दोज गुड्स, two goods if they are perfect complement, so we can say that two goods with right angle indifference curves are perfect complements। जो राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व शो कर रहे होते हैं उनको हम लोग परफेक्ट कम्प्लीमेंट कहते हैं, और जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनका स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है। परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? वो दो गुड्स, कम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? वो दो गुड्स जो कि एक मिल के कोई एक थर्ड चीज़ बनाते हैं, जैसे चाय की पत्ती और दूध, चाय की पत्ती दूध मिल के टी बनाते हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लीमेंट गुड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। तो कम्प्लीमेंट गुड्स के परफेक्ट कम्प्लीमेंट गुड्स जो हैं ये भी एग्जांपल हैं, एक्सट्रीम एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व की, और इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये हार्ड टू सब्स्टिट्यूट होते हैं, इनको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जो दूध की जगह पर आप यूज़ करके चाय बना सको, या पत्ती की जगह पर आप यूज़ करके टी हासिल कर सको, ठीक है। सो अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में हम लोग देखते हैं कि ग्राफ हमने बात की थी कि कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, I1, I2, I3 सारे स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व्स होंगे। और अगर हम परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने बात की थी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये I1, I2 एंड I3 भी इसी तरह से वो होगा हमारे पास राइट एंगल। और ये डिफरेंट पॉइंट्स मैं आपको शो कर रही हूँ जो कि हमें एक डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉइंट शो कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पे होती है, व्हाट द कंज्यूमर चूजेस। हमने बात की थी कि कंज्यूमर वांट टू गेट द कम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर ऑन द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, यानी कि दे प्रेफर हायर इंडिफरेंस कर्व रादर देन द लोअर वन। हमने यही बात की थी, पहली प्रॉपर्टी ये थी, ठीक है। सो कंज्यूमर मस्ट ऑल्सो एंड अप ऑन और बिलो हिज बजट लाइन। हाँ, हायर इंडिफरेंस कर्व तो वो चूज़ करते हैं, लेकिन बजट लाइन को भी जहन में रखना है। बजट लाइन के ऊपर वाला पॉइंट आप चूज़ करेंगे या उससे नीचे वाला, बजट लाइन से बाहर आप नहीं जा सकते। अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आपने 1000 रुपये के अंदर रहते हुए 1000 रुपया सारा खर्च कर सकते हैं, या 1000 से कम खर्च कर सकते हैं, 1000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी बजट कॉन्स्टेंट है, आप इससे ज़्यादा आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है। अब कंज्यूमर की ऑप्टिमल या बेस्ट चॉइस कौन सी होती है? इनकी बेस्ट चॉइस कौन सी होती है कंज्यूमर की? जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट कांस्टेंट आपस में मिल रहे होते हैं, डायगोनल हो रहे होते हैं, ठीक है। वो डिटरमिन करते हैं कंज्यूमर्स का ऑप्टिमल चॉइस लेवल या बेस्ट लेवल, ठीक है, जहाँ पे उसकी बजट कॉन्स्टेंट टच कर रही होती है इंडिफरेंस कर्व को। सो कंज्यूमर्स ऑप्टिमम अकर या बेस्ट पॉइंट और चॉइस अकर एट द पॉइंट वेयर द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व ऑन द बजट लाइन और टेंजेंट। टेंजेंट मीन वो कट करी होती है, ग्राफ के थ्रू आपको शो करती हूँ। ये बजट कॉन्स्टेंट मैंने ड्रॉ की, ये इंडिफरेंस कर्व I2 है फॉर एग्जाम्पल। I1 आपके बजट कॉन्स्टेंट के अंदर आ रहा था, कहीं पे यहाँ लाइक आ रहा था, आपने उसको छोड़ के हायर को चूज़ करना है, तो वो I2 है जो कि आपके बजट कॉन्स्टेंट को टच कर रहा है। I3 आप सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके बजट से बहुत बाहर है, ये आपकी बजट को टच कर रहा है, तो आप इधर इस जगह पे कोई पॉइंट सेलेक्ट करोगे जो कि आप चूज़ करोगे। ये एक I1 मैंने ड्रॉ किया है, ये आपकी बजट कांस्टेंट के अंदर लाई कर रहा है। सो आप I1 भी चूज़ कर सकते हो, I2 भी, लेकिन I3 आप चूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी बजट कांस्टेंट को टच नहीं कर रहा है या आपके बजट से बाहर है। पॉइंट A आप चूज़ नहीं करोगे, पॉइंट B भी आप चूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो लोअर आ रहा है। पॉइंट C इज़ द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द ऑप्टिमम लेवल और शोइंग द बेस्ट चॉइस। अब हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि बच्चों किस तरह से चेंज जब हमारी इनकम होती है तो वो बीइंग अ कंज्यूमर हमारी चॉइसेस को किस तरह से इफेक्ट करती है। ऑब्वियसली अगर हमारी इनकम हाई होगी, इनकम हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी बजट कांस्टेंट जो है वो आउटवर्ड मूव करेगी, मतलब बजट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। सो एन इंक्रीज इन द इनकम शिफ्ट्स द बजट कांस्टेंट आउटवर्ड मीन टू द राइट साइड। सो कंज्यूमर इज एबल टू चूज़ अ बेटर कम्बिनेशन ऑफ द गुड्स ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व। जब आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है तो वो हायर इंडिफरेंस कर्व को चूज़ कर सकेगा और बेटर कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर सकेगा। एन इंक्रीज इन द इनकम, आई एम गोइंग टू शो एन इंक्रीज इन द इनकम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो ये हमारे पास इनिशियल बजट कॉन्स्टेंट थी, ठीक है, और ये I1 था, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो हम उस बजट कंस्टेंट में रहते हुए I1 चूज़ कर रहे थे। अब मैं आपको यहाँ पे इनिशियल ऑप्टिमम शो कर रही हूँ, जो हमारा इनिशियल में पहला, ठीक है, जब हमारी इनकम कम थी, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था, ऑप्टिमम ऑप्शन या बेस्ट चॉइस थी जिसको हम चूज़ कर सकते थे। अब अगर ये एरो के साथ मैं आपको शो कर रही हूँ कि हमारी बजट जो है कांस्टेंट वो अगर इंक्रीज़ होता है, ठीक है,
बजट कांस्टेंट या हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो इससे क्या होगा, एन इंक्रीज इन द इनकम शिफ्ट्स द बजट कांस्टेंट आउटवर्ड, ये आउटवर्ड शिफ्ट कर देगी। ठीक है, ये हमारी बजट कांस्टेंट न्यू वाली है, न्यू बजट कांस्टेंट। अब आपने देखा कि बजट कांस्टेंट हमारी मूव कर गई राइट आउटवर्ड। ठीक है, और ये करेगी, रेज करेगी पिज़्ज़ा कंजम्पशन या कोई सा भी गुड जो आप चूज कर रहे हो। ठीक है, और अब आप चूज कर सकते हो I2 जो कि हायर इंडिफरेंस कर्व को शो कर रहा है और जो न्यू वाली हमारी बजट कांस्टेंट है उसको टच कर रहा है, जो कि हमारे न्यू बजट कांस्टेंट को शो कर रहा है और हमारे पास हायर इंडिफरेंस कर्व को शो कर रहा है। ठीक है, जो रेड वाला मैंने ड्रॉ किया है। सो ये हमारा अब न्यू ऑप्टिमम पॉइंट होगा, बेस्ट चॉइस का पॉइंट। ठीक है, जिसमें हमारा ऑप्टिमम इंक्रीज हो गया पीछे वाले से जो हमारा इनिशियल था। अब यहाँ पे हमारा न्यू ऑप्टिमम है जो कि इंक्रीज हुआ है, जो हमारा इनिशियल ऑप्टिमम था उससे ज़्यादा, ये बेस्ट चॉइस है हमारी। सो एंड पेप्सी कंजम्पशन, ये पेप्सी और पिज़्ज़ा की ही यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाया जा रहा है कि अब यहाँ पे जो हमारा न्यू ऑप्टिमम है इस पर पेप्सी की कंजम्पशन भी इंक्रीज है और पिज़्ज़ा की कंजम्पशन भी इंक्रीज है। अब हमने ये देखना है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई तो वो कंज्यूमर चॉइस को कैसे इफेक्ट करती है, यही अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, इनकम इंक्रीज़ हुई, इनकम के इंक्रीज़ होने से हमारा जो है बजट कांस्टेंट वो आउटवर्ड मूव कर गया। अब हमने ये देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, लाइक नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं, इनकम के बढ़ने से कौन से गुड्स की कंजम्पशन ज़्यादा होती है और कौन से गुड्स की कंजम्पशन डिक्रीज़ होती है। जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंज्यूमर्स बाय मोर ऑफ अ गुड व्हेन हिज और हर इनकम राइजेज, दैट गुड इज़ कॉल्ड नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड वो वाली गुड्स होती हैं जब किसी की इनकम, किसी इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो उस गुड की कंजम्पशन ज़्यादा कर दें, वो ज़्यादा वो चीज़ कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई तो आपने ब्रांडेड क्लोथ्स परचेज करना शुरू कर दिए रादर देन द सिंपल वन। सो ये क्या हुआ, जब आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई तो ये नॉर्मल गुड्स हैं जो कि आपकी इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं गुड्स जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, जो इनकम के बढ़ने से उनकी कंजम्पशन डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले आपके घर में रोज़ दाल पकती थी, ठीक है, अब क्या हुआ कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो गई, सडनली आपकी कोई ऐसी लॉटरी निकली, आपको इतनी अच्छी जॉब ऑफर हुई, आपकी सैलरी इनकम इतनी इंक्रीज़ हो गई कि आपके घर में रोज़ रोस्ट और मटन, बीफ, पुलाव, इस बिरयानी, इस तरह की चीज़ें आप जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया आपने। तो जो लाइक आपके पहले पल्सेस पकती थी, दालें वगैरह, या आप पोटैटोज़ पकाते थे ज़्यादा, अब आपने उनकी कंजम्पशन कम कर दी जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इन्फीरियर गुड्स हैं। ठीक है, इफ़ कंज्यूमर बाइज लेस ऑफ अ गुड व्हेन हिज और हर इनकम राइजेज द गुड्स इज कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। तो वो गुड्स कहलाती हैं इन्फीरियर गुड्स, जिनकी कंजम्पशन कम हो जाती है जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये इन गुड्स के अकॉर्डिंग भी आपकी जो है वो मूवमेंट होती है बजट कांस्टेंट की। मैं आपको अब शो कर रही हूँ, ये बजट कांस्टेंट इनिशियल वाली है, ठीक है, जो कि I1 जैसे मैंने पहले आपको बताया। अभी मैं आपको इन्फीरियर गुड्स का शो कर रही हूँ कि इनमें किस तरह से रद्दोबदल आता है, चेंज आता है। अब आपने ये देखना है कि बजट कांस्टेंट आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से इनकम आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका बजट कांस्टेंट इंक्रीज़ हुआ। ये आपको रेड लाइन शो हो रही है। अब ये देखिए, ये आपकी न्यू बजट कांस्टेंट है एज़ यूजुअल और ये I2 है आपका। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि पिज़्ज़ा की कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, पिज़्ज़ा कंजम्पशन राइजेस मेकिंग पिज़्ज़ा नॉर्मल गुड। पिज़्ज़ा की कंजम्पशन इंक्रीज़ हुई जब आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई तो ये एक नॉर्मल गुड है। इसी तरह पेप्सी की कंजम्पशन अगर जो हम देखें तो वो आप ये देखें कि न्यू ऑप्टिमम पॉइंट पे पेप्सी की कंजम्पशन डिक्रीज़ हो गई। ये देखें, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे, पहले ये पॉइंट था, अब ये। तो पेप्सी की कंजम्पशन जब डिक्रीज़ हुई, या एरो आपको शो कर रहा है लेफ्ट साइड पे, पेप्सी की कंजम्पशन जब डिक्रीज़ हुई, पेप्सी की कंजम्पशन डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि पेप्सी एक इन्फीरियर गुड है, बट पेप्सी कंजम्पशन फॉल्स मेकिंग पेप्सी एन इन्फीरियर गुड। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ठीक है, और अगर प्राइस चेंज हो रही है चीज़ों की, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने परचेज करने हैं, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो आप पेप्सी मोर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। सो अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड रोटेट्स द बजट कांस्टेंट आउटवर्ड्स एंड दैट चेंजेस द स्लोप ऑफ द बजट कांस्टेंट। ठीक है, अगर फॉल हो रहा है प्राइस में, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, तो भी आपकी बजट कांस्टेंट आउटवर्ड मूव कर देगी, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा मनी पावर है, आपका पैसा अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हो गया, उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो गई क्योंकि अब चीज़ें सस्ती हो गई।
और इसकी वजह से आपका स्लोप भी चेंज हो जाएगा। अब चेंज इन प्राइस को हम लोग ग्राफिकली देखें तो ये बजट कांस्टेंट मैंने इनिशियल वाली ड्रॉ की, ये I1 था, ठीक है, ये इनिशियल ऑप्टिमम था। अब हमने ड्रॉ करना है जब फॉल होगी प्राइस ऑफ पेप्सी रोटेट्स द बजट कांस्टेंट आउटवर्ड। फॉर एग्जांपल पेप्सी की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो बजट कांस्टेंट अब ये वाला मैंने ड्रॉ किया है जो डील पॉइंट से लेके ये रेड वन, ये बजट कांस्टेंट। आपने देखा कि इसका यहाँ से पॉइंट सेम है, क्योंकि पिज़्ज़ा की प्राइस तो चेंज नहीं हुई, पिज़्ज़ा के लिए हमारा बजट वही है, 100 पिज़्ज़ा ही हम 1000 में परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन पेप्सी अगर सस्ती हुई, $1 की एक पेप्सी हुई, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ से पॉइंट बी से लेके पॉइंट डी तक का चेंज आ गया, क्योंकि प्राइस चेंज हुई है पेप्सी की, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बजट कांस्टेंट भी हमारी आउटवर्ड मूव की, और जो है हमारे पास पेप्सी की क्वांटिटी भी हम लोग ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। और उससे क्या हुआ, एक तो हमारा आउटवर्ड शिफ्ट आया बजट कांस्टेंट में, दूसरा स्लोप चेंज हो गया। स्लोप कैसे चेंज हुआ, पहले यहाँ पे था ज़्यादा टिल्ट, अब क्या हुआ, थोड़ा स्ट्रेट हो गया, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज शोइंग न्यू बजट कांस्टेंट, और ये I2 हमें शो कर रहा है, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग द पिज़्ज़ा कंजम्पशन, यहाँ पे पिज़्ज़ा की कंजम्पशन की रिडक्शन हो रही है। पहले हम पिज़्ज़ा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, अब हम पिज़्ज़ा कम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमें न्यू ऑप्टिमम पॉइंट शो कर रहा है। पहला वाला ऑप्टिमम पॉइंट ये था जिस पे हम इतना पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रहे थे और इतनी पेप्सी। अब वाला पॉइंट हमारा ऑप्टिमम ये वाला है, मैक्सिमम। ऑप्टिमम पॉइंट मीन्स मैक्सिमम बेस्ट चॉइस। अब यहाँ पे ये देखिए, इस पॉइंट पे पिज़्ज़ा की कंजम्पशन कम है और पेप्सी की कंजम्पशन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। सो ये सारी बातें थी कि चेंज जब प्राइस में आए और चेंज जब इनकम में आए तो ये कैसे बजट कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। ये अब हमारे पास शो हो रही है समरी इस चैप्टर की, जिसको आप गौर से देखिएगा और गौर से एक दफ़ा पढ़िएगा। इसको पढ़ने से आपको सारा ओवरव्यू मिलेगा और सारा आइडिया मिलेगा कि हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी किया। इसको ठीक है बच्चों, ये स्क्रीन पे आपके पास शो हो रही है समरी, जो कि 2 स्लाइड्स पे अवेलेबल है, तो इनको पॉज करके आप लोग ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ अगर आपको लगे कि हमने इसमें डिटेल में नहीं पढ़ा, तो अगर वो समरी में अवेलेबल है तो जस्ट स्किप दैट, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वो नोट कर लीजिएगा, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ आपको गुड लक विश करना चाहूँगी फॉर योर एग्ज़ाम। ये हमारा लास्ट चैप्टर था। इसके साथ ही हमारा ये इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस था, जो हमने पढ़ना था, वो सारा कोर्स कवर हुआ। और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। इंशाल्लाह यू विल ऑल परफॉर्म वेरी वेल एंड माई प्रेयर्स आर विथ यू एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. Do remember me in your prayers. Good luck for your exams. Allah Hafiz.